नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मानंद नेताम को अपना प्रत्याशी घोषित किया। जनजातीय गौरव दिवस पर कल हुए अनेक कार्यक्रम। अंबिकापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनजातियों के गौरव को सहेजने पर दिया जोर। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले कल देश भर में आदिवासी समाज के आरक्षण में कटौती के विरोध में चक्का जाम और प्रदर्शन किया गया और रायपुर के पंडरी में राज्य स्तरीय उपभोक्ता सहायता और परामर्श केंद्र की स्थापना की गई। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए ब्रह्मानंद नेताम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। श्री नेताम वर्तमान में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले वे भाजपा की युवा मोर्चा, राष्ट्रीय कार्य समिति और मजदूर महासंघ में भी अलग अलग पदों पर रहे हैं। श्री नेताम वर्ष 2008 में भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि इस उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। उम्मीदवार 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी। वहीं नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवंबर निर्धारित की गई है। इस उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। आज जनजातीय गौरव दिवस है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। इस अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले स्थित उलीहातू गांव में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदायों ने अपनी कला, शिल्प और कड़ी मेहनत से राष्ट्र को समृद्ध किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा और करोड़ों आदिवासी शूरवीरों के सपनों को साकार करने के लिए देश अमृत काल के 5 प्रण की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। इन 5 प्रणों में विकसित भारत का लक्ष्य औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करना, अपनी विरासत पर गर्व करना, नागरिकों में एकता और कर्तव्य परायणता की भावना जागृत करना शामिल है। इधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकनायक बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन किया है। राज्यपाल ने कहा कि बिरसा मुंडा ने महाविद्रोह उलगुलान चलाकर तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी और आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक अधिकारों के लिए लड़ाई भी लड़ी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा ने आदिवासी समुदाय को जल, जंगल, जमीन के बारे में जागरूक किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में बिरसा मुंडा की जयंती और गांधीवादी नेता आचार्य विनोबा भावे की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा ने आदिवासी समुदाय को जल, जंगल, जमीन के बारे में जागरूक किया और उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कल अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में एक बौद्धिक कार्यक्रम को संबोधित किया। इसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए संघ के कार्यकर्ता शामिल हुए। इससे पहले अंबिकापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 विभाग सरगुजा और कोरिया के स्वयंसेवकों ने संयुक्त पथ संचलन निकाला। यह पथ संचलन शहर के अलग अलग स्थानों से निकाला गया। फिर सभी कार्यकर्ता मुख्य सड़क पर पहुंचे और यहां से एक संयुक्त पथ संचलन अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान पहुंचकर संपन्न हुआ। पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमें अपने देश की जनजातीय के गौरव को सहेजना होगा, क्योंकि धर्म, संस्कृति या समाज की कल्पना इन जनजातियों के बिना अधूरी है। संघ प्रमुख ने कहा कि हमें स्वयं को मजबूत बनाना होगा, तभी बाहरी विचारों का हमारे ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले कल प्रदेश भर में आदिवासी समाज के आरक्षण में कटौती के विरोध में चक्का जाम और प्रदर्शन किया गया। आदिवासी समाज के लोगों ने कोरबा, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, कोंडागांव, दुर्ग और महासमुंद सहित राज्य के विभिन्न स्थानों में चक्का जाम कर नारेबाजी की। इसके कारण कई मार्गों पर आवागमन प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बाद में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम 5 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा। गौरतलब है कि सर्व आदिवासी समाज द्वारा राज्य में पहले की तरह 32% आरक्षण लागू करने, पेशा कानून में ग्राम सभा का अधिकार कम नहीं करने, बस्तर और सरगुजा में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति तथा राज्य में वन अधिकार संरक्षण अधिनियम 2022 लागू नहीं करने के साथ ही हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन बंद करने की मांग की जा रही है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र स्थित घुमका को नगर पंचायत बनाने और 3 महीने के भीतर पूर्ण तहसील बनाने सहित कई अन्य विकास कार्यों की घोषणाएं की हैं। इस मौके पर घुमका गांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया। राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के कार्यालय में राज्य स्तरीय उपभोक्ता सहायता और परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौड़रिया और खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने किया। इस मौके पर अपने संबोधन में न्यायमूर्ति चौड़रिया ने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को अधिकारों और समस्याओं के निराकरण के लिए उचित मार्गदर्शन निःशुल्क रूप से मिल सकेगा। बाल दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के 11 जिलों के 26 स्कूलों को राज्य स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में परसों आयोजित समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने यह पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम का आयोजन यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। डॉक्टर टेकाम ने बताया कि बिलासपुर जिले में तखतपुर के सकरी स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बिलासपुर में आज से मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 18 नवंबर तक चलने वाली यह प्रदर्शनी बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी। यह प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक देखी जा सकेगी। प्रदर्शनी स्थल पर हर दिन विभिन्न स्पर्धाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो के रायपुर प्रादेशिक कार्यालय और बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ CRPF के ग्रुप कमांडिंग अधिकारी लक्ष्मी नारायण मिश्रा करेंगे। वहीं गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI द्वारा रायपुर में आयोजित प्रशिक्षण शिविर उदय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए। शिविर में श्री मरकाम ने कहा कि देश के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में NSUI के कार्यकर्ता कांग्रेस की विचारधारा और युवाओं के मुद्दों पर पूरी ऊर्जा के साथ मुखर हैं। NSUI ने 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर के जरिए स्कूल कॉलेजों के 3 लाख से अधिक विद्यार्थियों को संगठन से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर परसों रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एम्स के स्पेशल डायबिटिक फुल क्लिनिक में 3 नई मशीनें भी स्थापित की गईं। इसके माध्यम से मरीजों की जांच अब आसानी से हो सकेगी। एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन M नागरकर ने सेंट्रल डोम में नर्सिंग महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा आयोजित पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया।
इस अवसर पर प्रोफेसर नागरकर ने मधुमेह के बढ़ते रोगियों की संख्या को चुनौतीपूर्ण बताते हुए समय पर उपचार शुरू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बदलती जीवन शैली के कारण मधुमेह महामारी के रूप में सामने आ रहा है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की कोरबा इकाई को स्वर्ण शक्ति पुरस्कार समारोह में उत्पादकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एनटीपीसी के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के हाथों एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक अश्विनी कुमार त्रिपाठी और एनटीपीसी कोरबा के मुख्य महाप्रबंधक पवित्र मोहन जैना ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। गौरतलब है कि एनटीपीसी स्वर्ण शक्ति पुरस्कार कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन करने और संगठनात्मक उत्कृष्टता प्राप्त करने पर दिया जाता है। बिलासपुर के दयालबंद स्थित बिजली ऑफिस में 13 लाख रुपए से अधिक की लूट का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक परसों शाम 4 हथियारबंद नकाबपोश आरोपी बिजली ऑफिस पहुंचे और इन लोगों ने बिजली कर्मी को चाकू दिखाकर रकम लूट ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जगह जगह नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने नजदीकी चॉइस सेंटर से 20 नवंबर तक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी करवाना होगा। राज्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षण के पद से सेवानिवृत्त पूर्व अधिकारी राकेश चतुर्वेदी को राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 37वीं सीजी बटालियन एनसीसी दुर्ग द्वारा कल शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट कर्नल आर सेतु माधवन ने शहीदों के परिजनों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने एक महिला सहित 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इन पर यात्री बस में हुई आगजनी की घटना में शामिल रहने का आरोप है। रायपुर जिले के आरंग जनपद कार्यालय में आज 16 नवंबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप के माध्यम से एक कार कंपनी में करीब 100 युवाओं की भर्ती की जाएगी। कवर्धा में खनिज विभाग की टीम ने खनिज का अवैध रूप से परिवहन कर रहे 3 वाहनों को जब्त कर 96,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला है। धमतरी दुर्ग मार्ग पर आमदी के पास 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से 2 पहिया सवार एक बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने कुछ देर तक इस मार्ग पर चक्का जाम किया। और कोंडागांव जिले के केसकाल घाट पर बीती रात तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक आरक्षक की मृत्यु हो गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।